नमस्कार साथियों, मैं शिवम ताम्रकार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आइए, आज का वीडियो हमारा क्या मैट्रिक्स पार्ट 3 है ये। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे और उससे पहले इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, मतलब 3.3 में क्या है वो देखेंगे। तो चलिए आइए, वीडियो शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा हुआ है। तो अभी तक हमने मैट्रिक्स में इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा, जो कि फर्स्ट वीडियो में था। फिर उसके बाद हमने मैट्रिक्स सीखा कि कैसे मैट्रिक्स लिखते हैं, जो स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जाता है। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर में एक ऑर्डर में अरेंजमेंट होता है, उसको देखा हमने। फिर हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे टोटल 8 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी वहाँ पर, है ना। फिर उसके बाद हमने वहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में एडिशन सब्ट्रैक्शन, फिर कहते हैं कि प्रोग्रामिंग ऑफ द मैट्रिक्स पढ़ी, मतलब एडिशन कैसे होता है मैट्रिक्स में, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, स्केलर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें हमने वहाँ पर देखी। और ख़ास तौर से स्पेशली हमने ये ध्यान दिया कि मैट्रिक्स जब भी कोई मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स से रो लेते हैं और सेकंड मैट्रिक्स से कॉलम लेते हैं, जैसा कि नोटेशन बोलेगा किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट का, वैसा हमने वहाँ पे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई वैसे करेंगे, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बाद स्क्यू मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ 2 थ्योरम्स को भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। चलिए आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, ठीक है। चलिए आइए फिर देखते हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को करने से पहले आप याद रखिए कि ट्रांसपोज कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, A-T से रिप्रेजेंट करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को, या तो फिर आप A- से रिप्रेजेंट करोगे। ये 2 तरीके हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का। पहला कैसा है, A-T लिख दोगे तो ट्रांसपोज, ये तो फिर A- लिख दोगे तब भी क्या मतलब होता है उसका, ट्रांसपोज होता है। अब सीखते हैं ट्रांसपोज रियल में होता क्या। जैसे हमने कोई एक मैट्रिक्स लिया है 3, 8, 6, 2, 1, 5, ये हमने कोई मैट्रिक्स लिया है। अब बोल दिया भैया ये क्या है, मैट्रिक्स ए है। हमको क्या बताना है कि ए ट्रांसपोज की वैल्यू बतानी है। तो ट्रांसपोज का मतलब है कि चेंज द ऑल एलिमेंट ऑफ रो इन अ कॉलम एंड एलिमेंट के, देखो करना क्या, सीधी सीधी बात है कि कॉलम में जितने भी एलिमेंट हैं उनको रिस्पेक्टिव रो में चेंज कर दो। फिर से पहले रो के सारे एलिमेंट को पहले कॉलम में कर दो, फिर समझना, पहले रो के सारे एलिमेंट को पहले कॉलम में कर दो, दूसरे रो के सारे एलिमेंट को दूसरे कॉलम में लिख दो। जब भी आप जितने भी रो जितने भी कॉलम्स होंगे सभी को क्या कर दो, चेंज कर दो। तो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो हमारे पास है, अब इसको हम चेंज करेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखो इसमें कितने कॉलम्स हैं, 1, 2, 3 कॉलम्स हैं। रोज कितनी है, 1 और 2 रोज हैं। तो क्या हम इसमें सभी रोज और सभी कॉलम्स को चेंज कर पाएंगे ट्रांसपोज। चलिए करके देखते हैं। तो इसका हमने ट्रांसपोज किया, A-T निकाला, देखो तो क्या हो जाएगा, ये 3, 8, 6 कैसे था, फिर से देखो ये ऐसे रो में लिखा था, इसको लिटा दिया कॉलम में आ गया, है ना। वैसे ही देखो ये रो में लिखा था, इसको ऐसे कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 2, 1, 5, ये हो गया ट्रांसपोज। सिंपल, आई बात समझ में। ऐसे करके हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान देना, जब भी कभी हम ट्रांसपोज करेंगे, क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स वहां पर रखेंगे। यदि आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लोगे तो हो सकता है आगे चल के आपको दिक्कत आ जाए, और 100% दिक्कत आएगी ही आएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब भी कभी ट्रांसपोज करेंगे तो कोशिश यही रहना कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स वहां पर सेम हो, मतलब इक्वल मैट्रिक्स हो, तभी वहां पर ट्रांसपोज आप करिए, नहीं तो फिर आप ट्रांसपोज वहां पर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए देखो अब हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स बढ़ा देते हैं, 3, 8, 1 ये बढ़ा दिया। तो यहाँ पर जब ट्रांसपोज किया, देखो हमने क्या किया था, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पे लिखा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखा, तो थर्ड रो को भी थर्ड कॉलम में लिखना पड़ेगा। तो कर दिया यहाँ पे 3, 8, 1। अब आपकी मर्जी, कोई लोग क्या करते हैं रोज को कॉलम में करते हैं, कोई बच्चों को कॉलम्स को रोज में करना आसान लगता है, तो जैसा आपको आसान लगे। यदि आपको लगता है कि भैया कॉलम्स को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखा वो आसान पड़ता है, कुछ लोगों को लगता है कि फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में लिख दो, तो वैसे कर सकते हो, तब भी आपका क्या आएगा, सेम टू सेम आंसर आएगा। बस करना क्या होता है कि वर्टिकल लाइन को हॉरिजॉन्टल में या फिर हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में क्या करो, आप चेंज कर दो, तो आपका ट्रांसपोज निकल आएगा किसी भी मैट्रिक्स का। जैसे अब हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स और लेते हैं, हम एक मैट्रिक्स लेते हैं 3, 8, 5,
009 एंड 361। ये हमने एक मैट्रिक्स लिया, ये मैट्रिक्स हमारा बी है। अब आपसे बोल दिया कि बी ट्रांसपोज फाइंड करके दिखाओ। क्या करना है आपको, बी ट्रांसपोज फाइंड करके दिखाओ। तो सिंपल सा है, जो भी कॉलम में लिखा उसको रो में लिख दो 385। सेकंड कॉलम को देखो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 009 और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। तो क्या हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे तो 381। तो ऐसे करके आप क्या करोगे, इसको आप ट्रांसपोज किसी भी चीज का निकाल सकते हो। इतना समझ में आया। अब चलो, इतना समझने के बाद ट्रांसपोज के बाद प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज क्या होता है वो भी देख लेते हैं। चलिए आइए आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज पे। फिर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, पहली प्रॉपर्टी कहती है यदि हमारे पास कोई एक ट्रांसपोज है किसी भी मैट्रिक्स का, उसका भी ट्रांसपोज कर दो तो मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। क्या है, कोई एक मैट्रिक्स ट्रांसपोज है, अब मैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज कर दो, मतलब ए डैश डबल डैश हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमको सेम मैट्रिक्स ए मिल जाएगी। ठीक, सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी क्या बोलती है, यदि हमारे पास के है और ए है, ट्रांसपोज लगा है, तो के का पहले क्या करो, आप ए का ट्रांसपोज करो, फिर के का मल्टीप्लाई करो, तब भी दोनों वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। भैया के एक कोई स्केलर नंबर है, हमने क्या किया, उससे ए मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दिया और उसका ट्रांसपोज कर दें, या तो फिर पहले ए का ट्रांसपोज करके फिर के स्केलर का मल्टीप्लाई करें, तब भी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। थर्ड हमारा क्या कहता है, उसको देख लेते हैं। थर्ड हमारा कहता है कि यदि हमारे पास ए प्लस बी है, दोनों का अलग से ट्रांसपोज करना है, तो क्या हो जाएगा, आप अलग अलग ट्रांसपोज करके भी आप लिख सकते हो। ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज कर सकते हो। अब थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा गौर से ध्यान दीजिएगा। फोर्थ वाला क्या कहता है, यदि आपके पास ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा। ये आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया इसमें कंफ्यूजन बहुत आ जाती है। याद रखना, जब भी कभी मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट का, ये फिर कह दो मल्टीप्लाई ऑफ टू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना हो, कि जो बाद में मैट्रिक्स लिखा जाता है, ट्रांसपोज के अगर बाहर लेके एक आलेंगे तो उसको पहले लिखेंगे और पहले वाले को बाद में, चेंज हो जाता है पोजीशन। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आप करेंगे तो आप क्या करोगे, आपको हमेशा आंसर ऐसे करके सॉल्व आएगा, ठीक आएगा, ठीक है। चलो इतना सीख लिया। अब इतना करने के बाद हमारा अगला टॉपिक आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और फिर कह दो मेन टॉपिक जो बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता है, वो यहाँ पे हम लोग उसमें आते हैं। पहला आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। ये तो चलो ठीक आ जाता है। फिर इससे रिलेटेड हमारे पास दो थ्योरम्स बनती हैं, उसको भी समझेंगे यहाँ पे। चलिए आइए समझते हैं सबसे पहले हमारा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है कि ऐसी मैट्रिक्स लो जिसका ट्रांसपोज भी क्या हो, सेम हो। फिर से भाई क्या काम ने यहाँ पे, ऐसा एक मैट्रिक्स लो जिसका ट्रांसपोज सेम मैट्रिक्स आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे हमने यहाँ पर कहा कि भैया कोई एक मैट्रिक्स ए है जिसका जो है ए आई जे हो जाएगा और यहाँ पर एम क्रॉस एन है। आई बात समझ में इतना। ये फिर एम क्रॉस एम का दो, फिर एम एम बोल दो, एम क्रॉस एम बोलो, क्योंकि भैया हमको क्या लेना, स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है। शुरू में ही बताया स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है। क्यों स्क्वायर लेना है भैया, क्योंकि जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए, तभी आप रोज और कॉलम को एक्सचेंज कर पाओगे। यदि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे तो एक्सचेंज कैसे होगा, इसलिए वहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है। हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बोल रहा है, सिमेट्रिक का मैट्रिक्स तभी होगा व्हेन ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो जाए। कहने का मतलब है कि कोई भी मैट्रिक्स को, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर का, उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी बोलेंगे। देखो सिमेट्री का मतलब क्या है, सिमेट्री पहले समझते हो ना। सिमेट्री का मतलब है कि भैया लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, है ना। कहने का मतलब है कि भैया एक हमारे पास क्या करो, ये ट्रायंगल बना दो, ये ट्रायंगल बनाया और इसको बीच से काट दो।
काट दिया तो अब देखो ये वाली साइड इसके बराबर है। या फिर कोई भी देखो इंसान ले लो, उसको क्या करो 20 से काटो। सिमेट्री का मतलब है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या होने चाहिए, सेम टू सेम होने चाहिए। तो वही कहने का मतलब है कि सिमेट्रिक का मतलब है कि भैया उसका ट्रांसपोज भी आप कर देते हो ना, तब भी वो क्या रहता है, सेम टू सेम दिखता है। मिरर बीच में रख दो, सेम टू सेम दिखेगा, उसी को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे आपका अल्फाबेट ए क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। अल्फाबेट आपका जैसे कि हो जाए एम, एम क्या है, सिमेट्रिक है। डब्ल्यू क्या है, सिमेट्रिक है। ओ क्या है, सिमेट्रिक है। तो वैसे ही सिमेट्री का मतलब होता है यहाँ पर कि जब ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाए, ट्रांसपोज मतलब उसका इमेज सेम टू सेम आ जाए। कहने का मतलब हमने यहाँ पे लिखा 3 1 3 और यहाँ पर 1 3 6, यहाँ पर 0 0 और यहाँ पर 4, ये लिखा हमने एक मैट्रिक्स ए। ये हमने क्या लिया, एक मैट्रिक्स ए लिया। अब इसी का क्या करते हो, ट्रांसपोज निकाल दो। क्या निकालो, ट्रांसपोज। ए डैश निकालो। ए डैश निकाला तो क्या हो जाएगा, देखो ये है, इधर आ जाएगा 3 1 3। अब सेकेंड देखो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 1 6 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 0 4। आई बात समझ में? गौर से देखोगे तो दोनों क्या है, सेम टू सेम है। हमको क्या मिला, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज मिला। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए जो है वो क्या है, सिमेट्रिक है। देखो सेकंड आता हमारा स्क्यू सिमेट्री। स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होता है, देखो अब हमने यहाँ पे क्या किया था, जैसे हमारे पास, अच्छा एक चीज में और लिख सकते हो आप, इसमें क्या लिख सकते हो कि जब हमारे पास जो ए आई जे है वो किसके बराबर हो जाए, ए जे आई के बराबर हो जाए, तो क्या बोलेंगे उसको, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक, सिमेट्री मैट्रिक्स बोलेंगे। अब स्क्यू के लिए देखिए क्या होता है हमारे पास, यदि हमारे पास व्हेन ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए हो जाए, ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाए, माइनस के बराबर हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक बोल देंगे। फिर से देखो भैया, जब ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा तो सिमेट्रिक, जब ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होगा तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि निगेटिव हो जाए। निगेटिव का मतलब है, जैसे हमने एक ये फिगर बनाया है, ये कुछ ऐसा फिगर बनाया, ठीक। अब हमने क्या किया, यहां से एक मिरर लगाया। अब मिरर देखो, मिरर आप देखोगे तो ये पोर्शन अगर मिरर में लगाओगे तो ऐसे बन के आएगा, क्या हो जाएगा, इसका मिरर कुछ ऐसे बन के आएगा, है ना। इसी का जस्ट उल्टा बना हुआ है, इसी को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू मतलब क्या हो जाता है कि जब ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होगा उसको बोल देंगे स्क्यू सिमेट्रिक। और इसी रिस्पेक्ट में हमारा जो ए आई जे होगा, नोटेशन जो होगा इसका ए आई जे, वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ए आई जे के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ए आई जे के। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। अब इसी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से हम लोग क्या करते हैं, दो थ्योरम्स बनाते हैं। उन दो थ्योरम्स को भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए थ्योरम 1 क्या हमारा कहता है, थ्योरम 1 कहता है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई हमारे पास क्या मैट्रिक्स है जो क्या है, ए है, विथ रियल नंबर इंट्रीज, विथ रियल नंबर इंट्रीज मतलब जितनी भी इंट्रीज होंगी सारे रियल नंबर्स में होंगी, कोई भी हमारा इमेजिनरी नंबर्स में नहीं आएगा, सारे रियल नंबर्स में होंगी। यदि हम ए प्लस ए डैश करते हैं कुछ भी इसको मिलेगा, मतलब है कि हमने एक मैट्रिक्स माना 6 8 3 2 1 5 3 9 6, ये एक हमने क्या किया, मैट्रिक्स ले लिया है। ये क्या है, ए मैट्रिक्स। यदि हम क्या करते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज करते हैं तो हमेशा 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 के लिए क्या मिलेगा हमको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। और दूसरा कहता है यदि हम ए माइनस ए ट्रांसपोज कर दे तो जो भी सॉल्यूशन आएगा वो क्या मिलेगा हमको, स्क्यू सिमेट्रिक्स मिलेगा। चलिए करके आइए देखते हैं यहाँ पर इसको। हम पहले क्या करते हो, ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ये ए हो गया। अब ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। जब ए ट्रांसपोज आप निकालोगे, देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करो 6 8 3, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में चेंज करोगे 3 1 5, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज किया 3 9 6। ये हमारे पास क्या आ गया, बात आई समझ में। ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज निकाल लिया। अब चलो पहले वाले को हम लोग चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ठीक है, करते हैं। देखो 6 + 6 कितना हुआ, 12। 8 + 2 कितना हुआ, 10। 3 + 3 कितना हुआ, 6।
2 + 8 10, 1 + 1 2, 5 + 9 14, 3 + 3 9, 9 + 5 14, 6 + 6 12, ये हुआ। अब ये कैसा मैट्रिक्स है, आप इसको आंख मूंद के बोल सकते हो कि ये मैट्रिक्स कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। आप आंख मूंदो और इसको बोल दो कि ये कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे चेक कर लो भैया, अगर आप चेक करना चाहो तो चेक भी आप कर सकते हो। कहीं गलत हुआ है, 3 3 6, यहाँ पे 6 आएगा। आई बात समझ में। अब इसका देखो बाई सिमेट्रिक के लिए क्या बोलता है कि ए ट्रांसपोज ऑलवेज इक्वल टू ए। तो अब इसको आप चेक करोगे तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाएगा, तो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये हो जाएगा आराम से। क्लियर इतनी बात, ये आई बात समझ में। चलो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये वाला फॉलो कराते हैं। ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या हमारा ये स्क्यू सिमेट्रिक के बराबर होगा, उसको भी चलिए आइए चेक करते हैं, इसको भी निकालते हैं। देखो 6 से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो आएगा 0, 8 से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो आएगा 6, 3 से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 0, और 2 से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो हो जाएगा -6, और यहाँ पर हो जाएगा 0, और 4 से यहाँ पे आएगा -4, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा -4, यहाँ पर आएगा 0, ये आया। अब इसका आप ट्रांसपोज निकालोगे तो डेफिनेटली माइनस में वैल्यू आएगी, तो यहाँ से आप देखोगे तो क्या मिल जाएगा, इसको सॉल्व करोगे आगे तो आपको ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a ही मिलेगा। इसलिए क्या हो जाएगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ऐसा थ्योरम हमारा क्या कहता है, थ्योरम 1 कहता है यदि भैया कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है वो भी रियल इंट्रीज वाली मैट्रिक्स है, तो a + a ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा, और a - a ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी देगा। हमने आपको इसको प्रूव भी करा दिया। ठीक है, अब चलिए थ्योरम 2 देखते हैं फिर। अब देखिए हमारा थ्योरम 2 क्या कहता है, ये हमारा कैसा थ्योरम 2 है। थ्योरम 2 क्या कहता है कि भैया कोई भी मैट्रिक्स आपके पास है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। किस फॉर्म में, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम के बराबर में क्या कर सकते हैं, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब है कि यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले सिमेट्रिक लिखो, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्री, इस फॉर्म में क्या करते हो आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, फिर से देखो थ्योरम 1 का जस्ट उल्टा है। ये थ्योरम 1 क्या कहता था कि भैया यदि कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका जो a + a ट्रांसपोज, फिर से ध्यान दो, a + a ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है और a - a ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाता है। ठीक है, वहीं का उसी का उल्टा कह देता है यहाँ पर, यदि भैया किसी भी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और एक एसिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम नंबर के, उसको हम क्या करते हैं, सम कर देते हैं, हमको मैट्रिक्स A मिल जाता है। कैसे, ये देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, a + a' होता है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, a - a' होता है। अब दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पे हाफ हाफ कर दो, क्या कर दो, हाफ हाफ कर दो। ये किसके बराबर होगा, हमेशा के लिए किसके बराबर होगा, a के लिए होगा। याद रखिएगा इतना, ये यहाँ से एक फार्मूला निकल के आया थ्योरम सेकंड से, तो इस फार्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो हमारा एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, इस फार्मूले की मदद से लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया आपको, थ्योरम 1 थ्योरम 2 आसानी समझ में आया होगा अब आपको। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए और हम पॉसिबल उसको फिर से क्या करेंगे, समझाएंगे। तो चलिए आइए देर न करते हुए आते हैं अपनी सीधे एक्सरसाइज पे। अब आइए देखिए, आते हैं फिर एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फाइंड द ट्रांसपोज। कई सारे क्वेश्चन बस हम यहाँ पे एक ही सॉल्व कर रहे हैं, बाकी सबका तरीका आप वैसे ही होगा सेम जैसा आप जानते हैं। तो ट्रांसपोज बोल रहा है भैया, देखो यहाँ पर क्या है, 2 रोज है, 3 कॉलम्स है, इसको रोज को कॉलम्स में, कॉलम्स को रोज में चेंज कर दीजिए। तो इसको चेंज किया हमने, क्या फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम में चेंज किया तो -1 5 6 हमारा A ट्रांसपोज निकालना है हमको। सेकंड रो है, सेकंड कॉलम में चेंज कर दो, √3 5 और 6, ये हमारा क्या होगा, A ट्रांसपोज निकल गया आसानी से। आई बात समझ में, बहुत ही आसान था, कर लिया हमने। बैंक क्वेश्चन भी क्या करिए, फर्स्ट वाले को वैसे ही आप करिए। अब यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहते हैं, हमारे पास 2 मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B हैं, 2 मैट्रिक्स हमारे पास। हमको वेरीफाई करके बताना है कि A + B का ट्रांसपोज A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज के बराबर होता है।
सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर LHS सॉल्व करते हैं a प्लस बी का ट्रांसपोज। हम क्या सॉल्व करते हैं, LHS सॉल्व करते हैं। a प्लस बी डायरेक्ट निकाल लेते हैं, -1 प्लस -4 कितना हो जाएगा, -5 हो गया। फिर 2 और देखो 2 प्लस 1 कितना होता है हमारे पास 3, यहाँ पे 3 लिख दिया। 3 प्लस -5 कितना होगा, -2। 5 प्लस 1 6, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 0 9, -2 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा, -1। 1 प्लस 3 4 एंड 1 प्लस 1 2, ये हमारा क्या आया, सम आ गया। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, a प्लस बी की वैल्यू है। हमको क्या बोल रहा है कि भैया a प्लस बी का ट्रांसपोज बताओ। ट्रांसपोज चलो फाइंड करते हैं। ट्रांसपोज करोगे तो भैया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगी, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, -5 3 एंड -2। अब इसका ट्रांसपोज देखो क्या हो जाएगा, 6 9 9 और फर्स्ट देखो थर्ड रो थर्ड कॉलम में हो जाएगा तो -1 4 एंड 2। ये हमारी वैल्यूज मिली कुछ ऐसे, ये कुछ वैल्यूज मिल गई। आई बात समझ में, इतना हमने क्या किया, LHS सॉल्व कर लिया। अब RHS सॉल्व करते हैं। अब क्या करते हैं, RHS सॉल्व करते हैं। RHS देखो, RHS क्या बोल रहा है कि भैया A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, सबसे पहले A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज निकालेंगे, डायरेक्ट ही निकालेंगे, फिर दोनों का क्या करेंगे, सम करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, A ट्रांसपोज निकालते हैं, यहाँ पे लिखते हैं A ट्रांसपोज। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 2 एंड 3। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करेंगे 5 7 9। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में तो -2 1 1, ये हो गया हमारे पास। ठीक, अब इसमें सम करेंगे B ट्रांसपोज को करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 1 एंड -5। यहाँ से करोगे तो 1 2 एंड 0। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज करा तो 1 3 एंड 1, ये आया। ठीक है, अब इसका सम निकाल लेते हैं। तो -1 और 4 माइनस का 5, 5 में 1 ऐड करोगे तो 6 -2, यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे सॉल्व करते हैं। देन 2 और 1 होता है 3, 7 में 2 ऐड करोगे तो होगा 9, ये हो जाएगा 4। यहाँ से वैल्यू मिलेगी हमको -2, यहाँ से मिलेगी 9 और यहाँ से 2। आप गौर से देखिए तो LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, क्या है यहाँ पे LHS RHS इक्वल टू LHS, यही हमको प्रूफ करना था। तो ऐसे करके बड़ी आसानी से क्या करोगे, वेरीफाई। देखो वेरीफाई करना बहुत ही आसान है, एक्सरसाइज बहुत ही आसान है हमारे लिए। बस नंबर जैसे बोल रहा है वैसे नंबर्स को फॉलो करते जाओ, बस जैसे ये प्रॉपर्टी बोल रहा है वैसी प्रॉपर्टी लगाते जाओ, आराम से यहाँ पे आ जाएगी। गौर से देखो तो ये हमारी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज में भी आती है। मैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज यही बोलता था ना कि यदि A प्लस बी का ट्रांसपोज करोगे तो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज आप लिख सकते हो, तो हमने वही लिख दिया यहाँ पर। बस ऐसे ही सॉल्व करना था क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करिए, इसको आप दूसरा क्वेश्चन इसमें से आप अपने सॉल्व करिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है ना तो हमको क्या करें, कमेंट बॉक्स में बताइए और हम इसको क्या करेंगे, अगली वीडियो में पॉसिबल उसको सॉल्व करवाएंगे। चलिए फिर आइए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोलता है कि भैया हमारे पास दो मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B हैं, दो मैट्रिक्स हैं। हमको ये वेरीफाई करना है कि A B ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज होता है। ये भी एक प्रॉपर्टी है। चलिए इसको प्रूफ करके देखते हैं। हमको मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B दे रखा है, तो सबसे पहला केस क्या करना है, हमको यहाँ पर A और B का प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है, A मल्टीप्लाइड बाई B निकालना है। पहले ये फाइंड करो। अच्छा, इसका भी एक रूल है, मल्टीप्लाई ऑफ द मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हो कि भैया जब मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है तो सबसे पहले इसका ऑर्डर देखो, ये कैसा ऑर्डर है, 1 2 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 का ऑर्डर है। इसका ऑर्डर कितना है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 का ऑर्डर है। और रूल क्या कहता है मल्टीप्लाई वाला कि भैया बगल बगल में लिखो, तो ये क्या होना चाहिए, ये हमारा क्या होना चाहिए, 1 1 आना चाहिए, सेम टू सेम आना चाहिए। भैया अगर ये दोनों मतलब कि फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकंड वाले का रो यदि बराबर आ जाता है, इक्वल होता है, तभी उसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो इसका मल्टीप्लाई तो चलो पॉसिबल है, पॉसिबल तो है। तो बनेगा कितने का मैट्रिक्स, तो 3 क्रॉस 3 का बनेगा। भाई जो बचा हुआ है ना उसी का मैट्रिक्स बनता है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा। चलिए आइए फाइंड करते हैं पहले। तो 1 का मल्टीप्लाई -1 से तो -1 होगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो आएगा 2, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो आएगा 1, फिर -4 का मल्टीप्लाई -1 से तो आएगा 4, फिर -4 का मल्टीप्लाई 2 से -8, -4 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो आएगा 4।
देखो कैसे कर रहे हैं हम भैया, फर्स्ट रो ले रहे हैं, फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो ये पोजीशन मिली, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो ये पोजीशन मिली। ऐसे करते करते हम फिर देखो अब इसमें आएंगे तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसकी नोटेशन क्या होता है 2 2 होता है तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसका नोटेशन क्या है 2 3 होता है तो सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब यहाँ पे पोजीशन के लिए नोटेशन क्या होती है 3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो माइनस का 3। यहाँ से सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो ये हमारा आया a मल्टीप्लाइड बाई b। अब चलो अब उसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ए बी का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। ट्रांसपोज भैया जो भी रो में है उसको कॉलम में लिख दो, कर देते हैं। तो कॉलम में किया, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 2 1, यहाँ पे आ जाएगा 4 -8 एंड 4, वहाँ पे आ जाएगा -3 6 एंड 1। ये आया। हमने क्या सॉल्व किया अभी LHS सॉल्व किया। क्या सॉल्व किया है LHS। अब क्या करना है RHS करते हैं। RHS क्या बोल रहा है भैया कि पहले आप बी और ए का पहले बी ट्रांसपोज निकालो। निकालते हैं, चलिए बी ट्रांसपोज। भैया बी ट्रांसपोज इस समय कैसा है, ये रो मैट्रिक्स से ट्रांसपोज किया तो कॉलम मैट्रिक्स में आ गया, तो बी ट्रांसपोज कितना आ जाएगा -1 2 एंड 1, ये ट्रांसपोज हुआ। ठीक, अब क्या बोलता है कि भैया ए ट्रांसपोज भी निकाल दो। ए ट्रांसपोज भी चलिए निकालते हैं। ए ट्रांसपोज देखो अभी क्या रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स से ट्रांसपोज किया तो रो मैट्रिक्स बन जाएगा। ये कितना दे देगा 1 -4 एंड 3 दे देगा। अब क्या कहता है भाई दोनों ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई कर दो। क्या बोल रहा है कि बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाई ए ट्रांसपोज। चलिए करके देखते हैं। फिर से वही केस बन रहा है। देखो फर्स्ट यहाँ से क्या लोगे रो लोगे, यहाँ से कॉलम लोगे, तो वैल्यू क्या आएगी 1 1 -1, फिर 1 का मल्टीप्लाई -4 से तो यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर 1 का मल्टीप्लाई फिर -3 से तो यहाँ -3 आएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2 का मल्टीप्लाई -4 से -8, 2 का मल्टीप्लाई 3 से 6, 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 का मल्टीप्लाई -4 से तो -4, 1 का मल्टीप्लाई 3 से तो 3। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट क्यों आ रहा है, फिर देखिए अगर यहाँ पे तो ये 3 था, 3 मल्टीप्लाइड बाई करेंगे तो यहाँ पे 1 करेंगे 3 आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी हमारा 3 है। तो अब आ रहा देखो दोनों में आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। भैया LHS RHS बराबर है, तो वेरीफाई हमने कर दिया कि LHS = RHS। ऐसे करके देखो क्वेश्चन हमने बताया ना कि क्वेश्चन बहुत ही आसान है मैट्रिक्स वाले, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कैलकुलेशन में। यदि वो कैलकुलेशन गलत हुआ तो आपका आंसर गलत आ सकता है। कैलकुलेशन ध्यान रखो, आंसर एकदम सही आएगा। ठीक, चलिए आइए फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब आइए अपने क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। ये क्वेश्चन भी क्या है, आसान है, बस दिखता कठिन है क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज लग गई इसलिए कठिन दिख रहा है, लेकिन ये क्वेश्चंस क्या है बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं। हमको वेरीफाई क्या करना है कि ए ट्रांसपोज ए = आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। चलिए आइए इसको भी करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ए मैट्रिक्स दिया है, आपको क्या करना है कि ए ट्रांसपोज फाइंड करिए। तो ए ट्रांसपोज चलिए फाइंड करते हैं। तो भैया ये देखो जो भी रो में लिखा है कॉलम में आ जाएगा cos अल्फा अपॉन sin अल्फा, जो भी रो सेकंड में हो सेकंड कॉलम में आ जाएगा -sin अल्फा cos अल्फा। ये हो गया। अब जैसा कह रहा है कि वैसा कर दो। अब बोल रहा है कि ए ट्रांसपोज ए, हमें क्या करेंगे LHS सॉल्व करते हैं। ए ट्रांसपोज ए करते हैं। फिर से देखो यहाँ पे ए ट्रांसपोज ए करने का मतलब है सबसे पहले ट्रांसपोज लिखो, यहाँ मल्टीप्लाई में आप ये लिख दो कि cos अल्फा sin अल्फा, और यहाँ पे माइनस का sin अल्फा cos अल्फा। ये है, इन दोनों क्या करना है, हम प्रोडक्ट निकालना है। तो भैया यहाँ से क्या करोगे, रो लोगे, यहाँ से कॉलम्स लोगे, तो ठीक है करते हैं। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये cos अल्फा, देखो cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। और फिर उसके बाद साइन है, दोनों क्या करते हो सम करते हो। देखो माइनस माइनस करोगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट सम होगा, और इनका सम भी होगा तो प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा मिलेगा। फिर इसका प्रोडक्ट इन दोनों से होगा, तो cos और साइन है तो क्या हो जाएगा, ये cos अल्फा और मल्टीप्लाई में साइन अल्फा। फिर उसके बाद माइनस साइन लगा है तो प्लस लगा दो, अब क्या हो जाएगा माइनस अल्फा cos अल्फा, ये मिला। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो साइन अल्फा cos अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा प्लस, फिर इसका मल्टीप्लाई देखो इससे होगा तो माइनस साइन अल्फा
कॉस अल्फा। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई वहां से होगा तो देखो साइन साइन मल्टीप्लाई देके हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये मिला। अब चलिए इसको सॉल्व करते, आइडेंटिटी लगाइए, किसकी वैल्यू है 1 की 1 हो गया, ये किसकी वैल्यू है 1 की 1 हो गया। अब गौर से देखो तो साइन, देखो साइन कॉस कॉस साइन, माइनस की साइन लगा है तो किसकी वैल्यू है साइन x माइनस वाई की वैल्यू है। तो जब भी कभी साइन क्या करोगे यहाँ पे इसको लिखोगे साइन अल्फा माइनस अल्फा, दोनों अल्फा अल्फा वैल्यू है, और यहाँ पर भी क्या लिखोगे साइन अल्फा माइनस अल्फा, ये आया। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया देन 1, तो साइन देखो 0, साइन 0 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो पहला क्या मिला 1 0 0 1, ये किसके बराबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर ली। अच्छा हमने यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगाई वो प्रॉपर्टी जो आइडेंटिटी लगाई वो लिखनी पड़ेगी, तो आइडेंटिटी चलिए लिखते हैं, इसको थोड़ा नीचे करते हैं। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया 1 0 0 1, ये क्या हमारा सॉल्यूशन है, ये किसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर है। अब आइडेंटिटी हमने क्या लगाई है वो देख लेते हैं। हमको क्या मिला है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये किसके बराबर होता है, ये पहली आइडेंटिटी है। दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है साइन अल्फा माइनस अल्फा, ये साइन एक्स माइनस वाई लिखते हैं यहाँ पे। साइन एक्स माइनस वाई क्या होता है साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ये दो आइडेंटिटी हमने लगा करके क्या किया है इसको सॉल्व किया। तो ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आप आइडेंटिटीज को याद रखें और इसको सॉल्व करेंगे तो बड़े ही आसानी से क्या करेंगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में इतना, ठीक है। तो अब इसके बाद आते अपने हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें पहला हमारे पास क्या है ए प्लस ए डैश क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये प्रूफ करना है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का तरीका यही होता है भाई, कोई अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो इसका मतलब है कि ए ट्रांसपोज ए होना चाहिए। तो अब ये कोई एक मैट्रिक्स और बना दे रहा है, उसको पहले सॉल्व कर लेते। पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज, सबसे पहले क्या करो ए ट्रांसपोज निकालो। ए ट्रांसपोज निकालोगे तो देखो यहाँ पर लिख देते हैं ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज इसका क्या हो जाएगा 1 5 6 7, ये इसका ट्रांसपोज हुआ। अब इन दोनों का क्या करते हैं सम निकालते हैं, क्या निकालते हैं सम। देन ए प्लस ए ट्रांसपोज जो हमारा एक मैट्रिक्स क्या देगा क्यू मैट्रिक्स देगा। मान लेते हैं कि इसका सम जब करेंगे तो सॉल्यूशन जो आएगा वो क्या आएगा क्यू मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है। ठीक है, आइए उसको करके देखते हैं। तो हमने इन दोनों को सम किया, देन 1 + 1 2 होता है, 5 + 6 11 होता है, 6 + 5 11 एंड 7 7 14, ये हुआ। अब हमको चेक करना है कि क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। ये हमको क्या करना है, जो हमारा ये क्यू मैट्रिक्स आया है इस क्यू मैट्रिक्स को देखो ए को नहीं ट्राई चेक करना हमको सिमेट्रिक है कि नहीं है। ये जो हमने ए प्लस ए डैश सॉल्व किया है जो जो क्यू मैट्रिक्स आया उसको चेक करना है कि हमारा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा है या नहीं। तो कंफ्यूजन आ जाती है यहाँ पर कि भैया ए को हमको चेक करना है सिमेट्रिक है या नहीं। नहीं, ए को नहीं हमें करना है, हमें करना है ए प्लस ए डैश को जो क्यू मैट्रिक्स बन रहा है उस क्यू मैट्रिक्स को चेक करना है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिंपल सा है, करते हैं। अब इस बार हम क्या करते हैं क्यू का भी ट्रांसपोज करेंगे, और जैसे क्यू का ट्रांसपोज किया 2 11 11 14, गौर से आप देखो तो यहाँ पे क्या मिल रहा है क्यू ट्रांसपोज, क्यू इक्वल टू क्यू ट्रांसपोज मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा सिमेट्रिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ऐसे करके इसको क्या करना है सॉल्व करना है। इस क्यू के लिए भी क्या करोगे भैया ए प्लस वहां पे पी मान लो भैया, ए माइनस ए डैश जो आएगा वो पी आ जाएगा। फिर उसको क्या करो इसकी सिमेट्रिक का रूल को बना दो, आ जाएगा पी वाला भी आपको क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे करके क्या करिए क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे तो बड़े ही आसानी से क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अब हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, उसको करते हैं। यहाँ पे क्या बोलता है कि एक्सप्रेस करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स हमारा क्या है सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ स्क्यू, मतलब है कि इससे जो हमारा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा, फिर से ध्यान दो, इससे जो हमारा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा उसके सम के बराबर ये मैट्रिक्स है। ये हमको क्या करना है प्रूफ करना है। इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि भैया थ्योरम सेकंड को आप प्रूफ करके बताइए। क्या करिए थ्योरम सेकंड को। थ्योरम सेकंड क्या कहता है कि थ्योरम सेकंड हमारा जो ए होता है वो क्या होता है पी प्लस क्यू के बराबर होता है। अभी अभी हमने सॉल्व किया, पी क्या है हमारा सिमेट्रिक है और क्यू क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है।
ये क्या है, थ्योरम 2 है हमारा। ये कैसा है, ये थ्योरम 2 हमारा है। ये थ्योरम 2 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको ए और क्यू निकालना है। आपको पता है किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या करते हो, ए प्लस ए ट्रांसपोज कर देते हो, और इसकी सिमेट्रिक के लिए क्या करते हो, ए माइनस ए ट्रांसपोज करते हो। तो पहला काम क्या है कि भैया इसका ए ट्रांसपोज निकालो। ए ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 3 5 1 एंड -1। ठीक है, तो अब इसकी पी की वैल्यू फाइंड करो। पी की वैल्यू क्या होती है, चलिए उसको बताते हैं। तो पी की वैल्यू ए प्लस ए डैश निकालते हैं पहले इसको, चलो करके देखते हैं। तो a प्लस ए डैश करोगे तो क्या, 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6, 5 + 1 6, 1 + 1 6, और ये क्या हो जाएगा 1 + 1, सॉरी ये दोनों को अगर -1 + -1 -2। ठीक, इसको अगर हम क्या है तो सॉल्व, इसमें से देखो क्या करते हैं, 1/2 बाहर ले लें। अगर क्या करते हैं 1/2 यदि हम बाहर ले लें सभी से, मतलब 2 से डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा 3 3 3 एंड -1, ये आएगा। ठीक, ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। अब भाई चेक कर सकते हो, सिमेट्रिक का रूल आपको पता है, सिमेट्रिक इसको कैसे चेक करते हैं, है ना, वो तो कर लोगे आप आराम से। अब क्यू निकालते हैं। क्यू क्या होता है, a माइनस ए ट्रांसपोज होता है। भाई रूल तो यही है ना, a माइनस ए ट्रांसपोज। थ्योरम सेकंड याद करिए फिर से। इस बार सब्ट्रैक्ट करते 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 4 -4। फिर यहाँ पे कितना करेगा, -1 -1 तो -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करो, इसको 1/2 कॉमन ले लेते हैं फिर से एक बार सभी से, तो क्या हो जाएगा 0 2 0 2, ये हो जाएगा 0 2 -2 0, ये हुआ। आई बात समझ में। अब क्या करना है कि भैया इन दोनों का सम करो। सम करने पे फिर से हमको पहला मैट्रिक्स ए मिल जाता है, तो ये हमारा पॉसिबल है। ठीक, तो इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया। हमको क्या करना है, ए = P + Q लिखना है। करते हैं, तो हमारे पास देखो हमने जैसे ही लिखा यहाँ पर वैल्यू, देन 1/2, देखो ये क्या था, 6 था, 6 6 6 -2 प्लस कर दिया, ये 0 4 4 -4 0, ये था। दोनों को क्या करते हैं, सम करते हैं। देखो अब इसको किया तो वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। ठीक है, अब इसको किया है तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 4 होता है हमारे पास 10 होता है। इसको सॉल्व किया तो आएगी वैल्यू 2, और इसको सॉल्व किया तो वैल्यू आएगी -2। ठीक, इतनी बात आई समझ में। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे। 1/2 हमने कॉमन ले लिया। जैसे 1/2 हमने कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 3 5 1 एंड -1, ये आया। अब देखो यही हमारा क्या है, ये जो हमारा बनता है ये हमारा क्या होता है, इसक्यू सिमेट्रिक होता है। तो हमने यहाँ पे देखो क्या है, 3 5 1 एंड -1 सॉल्व कर दिया, आया आंसर हमारा। तो ऐसे कर क्या करेंगे, क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, तुरंत हमारा क्या हो जाएगा, आंसर मिलता है। थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम क्या था, थ्योरम सेकंड जो था वो ये कहता था, यदि ए है, यदि हमारे पास मैट्रिक्स ए है तो क्या होता है, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज होता था। इसलिए होता था, हमने वही किया। यहाँ पर देखो इसका हाफ हाफ कर दिया, फिर से देखो इसका हाफ ये आ रहा था, इन दोनों का हाफ आ रहा था, दोनों का हमने क्या किया, हाफ हाफ रख दिया। और जैसे ही हाफ हाफ रखा तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, हाफ में यहाँ पर आ जाएगी। आई बात समझ में। तो ऐसे करके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और बड़ी आसानी से क्या होगा, क्वेश्चंस हमारे ये सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए फिर आइए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला देख लेते हैं। चलिए देखिए, अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट हमारे पास है। मैट्रिक्स दे रखा है, वही केस यहाँ पर भी है। पूछ रहा है कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक हमको वहाँ पे क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि भैया इसको ए ट्रांसपोज बताओ। ए ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 -2 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा -2 3 एंड -1। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज किया तो 2 -1 एंड 3, ये हुआ। ठीक, थ्योरम हमारे पास क्या होता है, थ्योरम हमारे पास होता है कि ए = हाफ ऑफ पी प्लस हाफ ऑफ क्यू होता है ये। ठीक है, और पी हमारा क्या होता है, ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक, और क्यू क्या होता है, ए माइनस ए डैश। इसक्यू सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक बोलते हैं, इसको इसक्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ए प्लस ए डैश फाइंड करते हैं।
तो ए प्लस ए डैश पी फाइंड किया, तो पी की वैल्यू देखो ए प्लस ए डैश जब फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे दोनों को सम कर दो तो 12, यहाँ पे दोनों को सम करोगे तो माइनस का 4, फिर उसके बाद 4, यहाँ पर करोगे तो माइनस का 4, यहाँ पे 6 माइनस का 2, और यहाँ पर करोगे तो 4 माइनस 2 एंड 6। अब इसमें से क्या कर सकते हो, हाफ कॉमन ले सकते हो। जैसे ही हाफ कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस का 1 2 माइनस 1 एंड 3, ये आया। ये देखो ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है हमारी p की। अब q निकालते हैं, q की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो q क्या होता है, a माइनस ए डैश, इस बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट किया तो वैल्यू आई यहाँ पर 0, फिर से यहाँ पे वैल्यू 0 0, यहाँ पे किया तो 0 0 0 0 0 0, ये 0 आ गया। अब कुछ भी कर लो भैया, हाफ कॉमन लो, कुछ भी करो, 0 ही 0 आएगा। अब हमको क्या करना है कि भाई दोनों को सम करना है, p और q को सम करो। देखो p की वैल्यू ये आ रही थी, टोटल आई थी, इसको हाफ कर दिए तो p की वैल्यू हो गई। अब p की वैल्यू यहाँ पर रखो, q की वैल्यू यहाँ पर रखो, तो फिर से हमारे पास क्या, देखो फिर से वही मिल जाएगा। तो फिर से एक बार क्या हो जाएगा, ये सेम वैल्यू इसके बराबर मिलती है, ये 0 0 है। अब इसमें कुछ भी ऐड कर दो भाई, कोई भी नंबर है उसमें कुछ 0 ऐड करोगे तो वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। तो वैसे ही मैट्रिक्स है, इसमें 0 मैट्रिक्स ऐड किया तो सेम मैट्रिक्स मिलेगा। फिर से एक बार दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो थ्योरम सेकंड के रिस्पेक्ट से ये क्या हुआ, सॉल्व हुआ। आई बात समझ में इतना। चलिए फिर आइए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है कि हमारे पास ए बी मैट्रिक्स दो हैं, दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। दोनों कैसे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। दोनों कैसे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी ये कैसा मैट्रिक्स होगा, ये बताना है। ठीक है, अच्छा चलो बताओ। अच्छा ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होगा, है ना, ए अगर सिमेट्रिक है तो। और यदि बी सिमेट्रिक है, यदि बी हमारा सिमेट्रिक है तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डैश होगा। दोनों अगर सिमेट्रिक है तो यही होगा। अब देखो इतना समझ में आया। अब क्या करते हैं, हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। क्या करते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं। देन ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकाला। ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये कि भैया ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, बी ए ट्रांसपोज होगा। आई बात समझ में। अब देखो इसको हम और अगर ट्रांसपोज निकालोगे तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ये होता है, माइनस इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। गौर से देखो इसको, फिर से अगर ऐसे लिखना चाहें तो माइनस में करके मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं। मान लिया कि ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स क्या था, क्यू था। पूरा का पूरा मैट्रिक्स क्या था, क्यू था ये। तो हमको फाइनल में क्या मिला, माइनस क्यू ट्रांसपोज मिला। क्या मिला, माइनस क्यू ट्रांसपोज मिला। देखो ना ट्रांसपोज करने पे क्या मिला, माइनस क्यू ट्रांसपोज मिला। और जब भी कभी ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर हो, ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज होता है तो क्या होता है, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स है हमारा, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमारा ये जो ए प्लस माइनस ए बी और बी ए मैट्रिक्स है, ये बी ए मैट्रिक्स है, ये दोनों कैसे मैट्रिक्स हैं, स्क्यू सिमेट्रिक्स हैं। स्क्यू सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ऐसे कर क्या करिए, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो बड़े आसान। देखो रूल्स को आप ना भूलिए, जो भी आइडेंटिटी है, जो भी थ्योरम है, उस थ्योरम के रिस्पेक्ट में आप जाएंगे तो हमेशा आपके आंसर्स क्या आएंगे, सही आएंगे। ठीक, चलिए फिर एक आखिरी क्वेश्चन बचता है, उसको भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि भैया ए जो है वो कॉस अल्फा मैट्रिक्स दे रखा है और इन्होंने ये भी कह रखा है कि ए प्लस ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो अब ये जो अल्फा जो एंगल है ना, इसकी वैल्यू बताइए। सबसे पहले क्या करते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज को सॉल्व करते हैं। ए हमारे पास है और ए ट्रांसपोज हम नीचे लिख देते हैं। ए ट्रांसपोज किया तो माइनस साइन अल्फा, ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, और सॉरी ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हुआ। अब वहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एल यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो क्या मिला हमको, यहाँ पर ए प्लस ए ट्रांसपोज करना है तो उसको करते, दोनों को सम किया तो क्या हो जाएगा, दोनों को सम करने पे 2 कॉस अल्फा
अब देखो साइन साइन जीरो हो जाएगा, जीरो कर दिया, साइन साइन जीरो, जीरो कर दिया, यहाँ पर 2 कॉस अल्फा। ठीक, इतना मिला। ये किसके बराबर है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इसके बराबर है। ठीक, अब कंपेयर करोगे, देखो इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल साइन लगी, इक्वल मैट्रिक्स हुआ। इक्वल मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा कंपेयर करने पे? 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1। 2 को उधर ट्रांसपोज किया, 2 को ट्रांसपोज किया, तो जब से ही 2 को हमने ट्रांसपोज किया तो बाई कंपेरिजन लिख देते हैं, बाई कंपेरिजन। तो क्या मिला? 2 कॉस अल्फा। अब देखो यहाँ पे क्या मिला? कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2। अब चलो जल्दी से बता दो, कॉस अल्फा की वैल्यू 1/2 किस एंगल पर होती है? तो आप सभी जानते हो कि 60 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है? कॉस की 1/2 होती है। तो अल्फा जो है हमारा क्या हो जाएगा? π/6 हो जाएगा, तो π/3 हो जाएगा। ये हमारा क्या हुआ? सॉल्यूशन। तो ऐसे करके क्या करिए, क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे तो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री देखने में कठिन लगता है लेकिन सॉल्व करने में बड़ा आसान होता है, बस उसकी आइडेंटिटीज हमें याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 3.3 खत्म होता है। तो जैसा भी लगा वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।